दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारी आज की इस नई वीडियो में, जिसमें हम आपको एंशिएंट इजिप्ट के 10 ऐसे अद्भुत सीक्रेट्स के बारे में बताने वाले हैं जो आपके ब्रेन को फ्रीज करके रख देगा। क्योंकि इन सीक्रेट्स में सबसे पुराने मम्मी केस से लेकर किंग तूतनखामुन की कब्र और उनकी पत्नी क्वीन नेफरटिटी की कब्र से जुड़े कई ऐसे रहस्य शामिल हैं जिनके बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस मजेदार वीडियो को। नंबर 10, द मम्मी कोल्ड केस। दोस्तों तो इस वीडियो की शुरुआत में हम आपको फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के द्वारा खोजे गए कोल्डेस्ट केस के बारे में बताने वाले हैं, जिसके बारे में जानने के बाद आप शायद चौंक जाएंगे। आपको बता दें कि यह केस आज से लगभग 4000 साल पुराना है, जो कि एक हेड का है और इसे इजिप्शियन नेक्रोपोलिस डेल एल बर्शो ने अमेरिकन आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा 1915 में खोजा गया था। इसके खोजे जाने के बाद इसको हेड ऑफ अमेरिका के बोस्टन म्यूजियम ऑफ फाइन आर्ट में रिसर्च के लिए भेज दिया गया और आज लगभग एक सदी से ज्यादा का समय हो गया है, पर कोई भी इसके बारे में पता नहीं लगा पाया है कि आखिर ये हेड किसका है। खैर साल 2015 में एक फोरेंसिक साइंटिस्ट डॉक्टर ओडेल ले ओरियल ने इसके दांत के एक टुकड़े का डीएनए टेस्ट करके पता लगाया कि ये किसी आदमी का हेड है, जिसके बारे में माना जाता है कि ये हेड गवर्नर जेस्टुनैश का है और ये टूम भी इन्हीं का बताया जाता है। नंबर 9, द क्वींस चेंबर। नेफरटिटी की टूम के बारे में तो आप में से ज्यादातर लोगों को पता होगा, क्योंकि इसे अभी तक कभी खोजा नहीं गया है, लेकिन किंग तूतनखामुन की टूम को जरूर खोजा जा चुका है। आपको बता दें कि किंग टट्स की कब्र में एक अजीबोगरीब सा दिखने वाला दरवाजा है जो आज तक बंद है, और उस दरवाजे के बारे में इजिप्टोलॉजिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि शायद उस दरवाजे के पीछे क्वीन नेफरटिटी की मम्मी हो सकती है। अगर आपके मन में ख्याल आ रहा है कि ऐसा कैसे सोचा जा सकता है, तो आप जान लें कि आर्कियोलॉजिस्ट का ऐसा सोचना बिल्कुल भी गलत नहीं है, क्योंकि इसके पहले भी आर्कियोलॉजिस्ट किंग टट्स की कब्र के वेस्टर्न और नॉर्दर्न वॉल्स के पीछे से कई सारे बरियल चैम्बर्स को खोज चुके हैं। इसके बाद जब इजिप्टोलॉजिस्ट ने उस डोर की कार्बन डेटिंग की तो उन्हें पता लगा कि ये डोर 1323 बीसी में, यानी कि तूतनखामुन की मौत के साथ ही बंद कर दिया गया था। उसके बाद इसके ऊपर प्लास्टर कर इसे पेंट कर दिया गया, जिसे दोबारा आज तक नहीं खोला गया। नंबर 8, किंग तूतनखामुन। इसके बाद अब हम बात करने वाले हैं किंग तूतनखामुन की कब्र के बारे में, जो काफी ज्यादा रहस्यमयी है। असल में इस टूम को साल 1922 में, यानी आज से एग्जैक्टली 100 साल पहले खोजा गया था। साथ ही आप जान लें कि ये इजिप्ट में खोजा गया 3000 साल पुराना पहला ऐसा कब्र है जिसे 1922 के पहले कभी नहीं खोला गया था। इसके साथ ही तूतनखामुन कितने ज्यादा महान राजा या कहें कितने ज्यादा वेल्दी आदमी थे, इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि इनकी टूम से ना जाने कितने सारे सोने से बने आर्टिफैक्ट्स मिले थे। पर एक डरावनी बात यह भी है कि इस एक्सकेवेशन के दौरान कुल 13 महान आर्कियोलॉजिस्ट मौजूद थे, लेकिन इसे खोलने के बाद एक एक कर सभी की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई, जिनके पीछे का कारण आज तक किसी को पता नहीं लगा है, और तभी से लोग इस टूम को श्रापित कहते आ रहे हैं। नंबर 7, द सीक्रेट एंट्रेंस। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इजिप्ट में मौजूद इन पिरामिड्स को लगभग 2500 बीसी में बनाया गया था, और ये पिरामिड्स अपने अंदर कई सारी मिस्ट्रीज छिपाए हुए हैं। मगर आपको जानकर हैरानी होगी कि हाल ही में इंटरनेशनल रिसर्चर्स की एक टीम ने स्कैन पिरामिड प्रोजेक्ट के दौरान पिरामिड्स के अंदर से कुछ एम्प्टी स्पेसेस को डिस्कवर किया है, और इसने सबको हैरान करके रख दिया है। आपको बता दें कि स्पेस को रिसर्चर्स ने नॉन इन्वेजिव स्कैनिंग टेक्नोलॉजी की मदद से खोजा है। साथ ही इन सीक्रेट स्पेसेस तक पहुंचने के लिए कई सारे मिशंस चलाए जा चुके हैं और बहुत सारी रिसर्चेस भी की जा चुकी हैं। हालांकि आज तक कोई भी इन पिरामिड में मौजूद इस सीक्रेट चैम्बर तक नहीं पहुंच पाया है, जिस कारण से ये आज भी एक मिस्ट्री बना हुआ है। नंबर 6, केव्स अंडर गीजा। ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा की जहां कहीं भी बात आती है, वहां ये बात भी जरूर आती है कि आज तक कोई ये पता क्यों नहीं कर पाया है कि आखिर ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा को किस तरह आज से 4500 साल पहले बनाया गया था और इसके अंदर क्या है। साल 2017 में साइंटिस्ट की एक टीम ने एक बात का पता लगाया था कि इस पिरामिड के अंदर एक छिपा हुआ चैम्बर है जो एक वॉइड यानी खाली जगह के कारण बना था। साथ ही उन्होंने बताया था कि उस चैम्बर की लंबाई करीब 100 फीट से भी ज्यादा की है, जो एक बहुत विशाल खोज थी। हालांकि सबसे हैरानी भरी बात तो ये थी कि उन्होंने कहा था कि ये चैम्बर जाकर सीधा ग्रैंड गैलरी से मिलता है, जो द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा के सेंटर में जाकर मिलती है। इतनी सब जानकारी जानने के बाद साइंटिस्ट ने इस बात का अंदाजा लगा लिया है कि द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा को कटिंग एज टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाया गया था,
लेकिन उस चैम्बर का रहस्य एक रहस्य ही है। नंबर 5, गबल एल हरेडी। दोस्तों, गबल एल हरेडी को आप बिना किसी डाउट के इजिप्ट के सोहाग रीजन की सबसे बड़ी मिस्टीरियस साइट कह सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहां से जो चीजें मिली हैं वो इस बात का सबूत देती हैं कि उन्हें पुराने साम्राज्य की 6th डायनेस्टी में बनाया गया था और ये वही दिन थे जब रोमन एम्पायर का आखिरी समय चल रहा था, जिसे आज कॉप्टिक पीरियड के नाम से जाना जाता है। सोहांग रीजन में बने हुए सेटलमेंट्स को 2700 बीसी में पूरी तरह खाली कर दिया गया था, लेकिन हाल ही में की गई रिसर्च से वहां से एक मिट्टी के टावर को खोजा गया है जिसे वहां के सैनिक नाइल रिवर पर नजर रखने के लिए उपयोग किया करते थे। इसके साथ ही आर्कियोलॉजिस्ट ने वहां से एक टेंपल भी खोजा था जो इजिप्ट के सोहांग रीजन में खोजा गया अब तक का सबसे सुंदर टेंपल है और यह इजिप्ट के गॉड आइसिस को डेडिकेटेड था। नंबर 4, फॉरगॉटन रिचुअल्स। यह खोज बेरेनाइकी से की गई है जो कि एक ग्रेको रोमन सीपोर्ट है और यह इजिप्ट के ईस्टर्न डेजर्ट में मौजूद है और यहां से हाल ही में हुए एक एक्सकेवेशन के दौरान यहां पर एक लेट रोमन पीरियड का रिलीजियस कॉम्प्लेक्स मिला है जिसे कि 4th से 8th सेंचुरी के बीच में बना हुआ माना जाता है। आप जान लें कि इस कॉम्प्लेक्स को यूनिवर्सिटी ऑफ डेलावेयर के रिसर्चर्स के द्वारा खोजा गया था, जिसके बारे में कहा जाता है कि जब इस टेंपल को बनाया गया था तब यहां पर रहने वाले ब्लेम्स नाम के लोगों का एक ग्रुप इस रीजन पर कब्जा करना चाहता था। वैसे इनके बारे में एक और थ्योरी है कि ये लोग न्यूबिया से आए थे, मगर आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि ये कॉम्प्लेक्स इनके यहां आने से पहले बना हुआ था, जिसको उन्होंने अपने बिलीफ सिस्टम में अडॉप्ट कर लिया और वहां रिचुअल्स को फॉलो करने लगे। नंबर 3, न्यूली फाउंड टूम्स। अब हम आपको हाल ही में डिस्कवर हुए कुछ अनोखे या कहीं मिस्टीरियस टूम्स के बारे में बताने वाले हैं जिनके बारे में शायद ही आप जानते होंगे। तो दोस्तों, इन टूम्स को साउथ कायरो के ग्रेट नेक्रोपोलिस में खोजा गया था और आपको बता दें कि यहां से कुल मिलाकर 5 स्टोन बरियल निकाले गए थे, लेकिन जब उनकी कार्बन डेटिंग की गई तो पता चला कि ये टूम्स 2700 बीसी से 2055 बीसी के बीच बनाई गई थी। ये टूम्स एक बहुत ही कम फेमस पिरामिड के पास से खोजे गए थे और उस पिरामिड को पिरामिड ऑफ मेरिनियर के नाम से जाना गया है, जो कि जमीन से लगभग 45 मीटर ऊंचा है और माना जाता है कि इसे 6th डायनेस्टी में बनाया गया था। साथ ही इन 5 टूम्स को बहुत ही बढ़िया तरीके से सजाया गया था जो कि पूरी तरह रंगों से भरा हुआ था। नंबर 2, लॉस्ट इजिप्शियन सन टेम्पल्स। सूर्य की पूजा हम न केवल आज करते हैं बल्कि सदियों से हमारे पूर्वज भी इनकी पूजा करते आ रहे हैं और इजिप्ट का सूर्य मंदिर इस बात का खुला सबूत देता है। आपको बता दें कि हाल ही में जब कुछ आर्कियोलॉजिस्ट ने इजिप्ट की राजधानी काहिरा में दक्षिण की तरफ मौजूद शहर अबू गराब में एक रेगिस्तान का एक्सकेवेशन करते वक्त एक अजीब सा स्ट्रक्चर खोजा था, पर जब उस पर रिसर्च की गई तो पता लगा कि ये एंशिएंट स्ट्रक्चर एक प्राचीन सूर्य मंदिर है और इसे जानकर सब हैरान रह गए। और हैरानी की बात तो यह भी थी कि यह मंदिर सूर्य देव का है जो पिछले 4500 सालों से एक रेगिस्तान में दबा था। इजिप्ट के आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि यह पिछले एक डेकेड की सबसे बड़ी खोज है और हाँ, इजिप्ट में अब तक केवल 2 ही प्राचीन सूर्य मंदिरों को खोजा गया है। हालांकि वॉर्सो में मौजूद अकेडमी ऑफ साइंसेस के इजिप्टोलॉजिस्ट के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मैसिमिलियानो निज़ोलो ने कहा कि हमने ऐसी प्राचीन वस्तुओं की खोज के लिए काफी समय दिया है, तब जाकर हमें कुछ ऐसा मिला है कि जिसे देख सभी दंग हैं। नंबर 1, एंशिएंट मॉमिफिकेशन। दोस्तों, एंशिएंट इजिप्ट के लोग अपने लोगों का मॉमिफिकेशन कर उन्हें दफना देते थे और हाल ही में इजिप्ट से एक बहुत ही यूनिक या कहें सबसे पुरानी इजिप्शियन मम्मी को खोजा गया है। आपको बता दें कि इस डिस्कवरी को साल 2019 में खोजा गया था, जिसके बारे में ऐसा माना जाता है कि यह इजिप्ट के हाई रैंकिंग वाले लोगों में से एक की है, क्योंकि इस मम्मी के मॉमिफिकेशन का तरीका कुछ अलग था, जिस कारण से इसे बहुत से एक्सपर्ट्स इजिप्ट की सबसे पुरानी मम्मी भी कह चुके हैं और ये आज से करीब 4000 साल से भी ज्यादा पुरानी है। असल में जब उसे खोजा गया था तो ये लिनन से कवर्ड थी और साथ ही इसमें रेजिन्स के भी बहुत सारे टुकड़े मौजूद थे, पर अगर देखा जाए तो इस तरह के मटेरियल्स का यूज मॉमिफिकेशन के दौरान आज 3600 साल पहले हुआ था। यह वाकई एक बहुत ही रहस्यमयी मॉमिफिकेशन की प्रोसेस थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।